कॉपी कर लिया क्या सभी ने? यस सर। चलो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड को विजुलाइज करते हैं, कहां पे प्रेजेंट होगा एफसीसी में। ऑल कॉर्नर्स हैव वन एटम। मैं एक कॉर्नर को होल्ड कर रहा हूं, एक ये वाला फेस सेंटर, सेकंड फेस सेंटर, थर्ड फेस सेंटर, बैक साइड। ये डिस्टेंस फेस डायगोनल का बाय 2, दैट इज a by root 2, a by root 2, a by root 2. Even this distance is also a by root 2. क्लियर? ये दो फेस सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी a by root 2 है। दिस इज आल्सो a by root 2, दिस इज आल्सो a by root 2. कैसा ज्योमेट्री बनाए? सभी को कनेक्ट किया है। दे ऑल फोर एटम्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, सब सेम डिस्टेंस पे a by root 2. क्लियर? क्या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिख रहा है तुम्हें? यस सर। हाँ सर। तुम इमेजिन करो जिस रूम में तुम बैठे हो, एक कॉर्नर को होल्ड करो और उससे जो तीन फेस कनेक्टेड हैं उसी क्यूब में, उसी रूम में, एक फेस सेंटर, दूसरा फेस सेंटर और तीसरा फेस सेंटर, इस कॉर्नर को होल्ड करेंगे। यदि मैं उन तीनों को कनेक्ट करूंगा, हम एग्जैक्टली ये तीन एटम और एक एटम, उनके बीच में वॉइड देखेंगे। क्या ये वॉइड जो यहाँ पर मैंने क्रॉस से डिनोट किया है एग्जैक्टली बॉडी डायगोनल पे आएगा? सिमेट्री तो रहना ही है। तीन फेस है तो उसके बीच में से जो एक बॉडी डायगोनल गया है, क्या उस पे वॉइड आएगा इन तीनों चारों एटम के बीच का? यस सर। सो कितने डिस्टेंस पर? सिमेट्री है। क्लियर? सो एग्जैक्टली ये फेस डायगोनल है, ये दोनों एटम के बीच में आ रहा है तो 1/4 डिस्टेंस पर। क्लियर? यहां से इस एटम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो फर्दर 1/4 डिस्टेंस। ऐसे चार कॉर्नर्स ऊपर है 1/4 डिस्टेंस पर, और नीचे से जो चार कॉर्नर है उनके 1/4 डिस्टेंस पर। On each body diagonal, how many voids will be there? 2 voids will be there. क्लियर? एक यहां पर, और यदि मैं इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करने जाऊंगा तो फर्स्ट फेस सेंटर, सेकंड फेस सेंटर, थर्ड फेस सेंटर, फ्रंट वाला, इन चारों के बीच में कहीं यहां पे वॉइड आ जाए। क्लियर? तो ये दो वॉइड ऑन सेम बॉडी डायगोनल। ऐसे हर चार बॉडी डायगोनल है, 8 corners, 4 body diagonal. On each body diagonal, we can have 2 voids, 4 into 2, 8 tetrahedral voids with 100% contribution. All are present completely inside the cube. Imagine कर पा रहे हो भी tetrahedral void? यस सर। अब आते हैं हम octahedral void पर। Clear? Octahedral void के लिए मैं फर्दर एक और क्यूब बना देता हूं। दो कॉर्नर, क्लियर? बैक साइड फेस सेंटर, फ्रंट साइड फेस सेंटर, एक फेस सेंटर ऊपर वाले क्यूब का, एक फेस सेंटर पीछे वाले क्यूब का, ये 6 फेस सेंटर हो रहे हैं। क्लियर? यहां पर जो वॉइड होगा, मैं इसको टिक से डिनोट कर देता हूं, इसको मैंने क्रॉस से किया था तो जस्ट यहां पर जो वॉइड होगा a/2 डिस्टेंस, a/2 डिस्टेंस, नीचे a/2, ऊपर a/2, फ्रंट में a/2, बैक में a/2। क्लियर? क्या ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रहा है? चेक करो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रहा है क्या? 4 एटम इन द सेम प्लेन, 1 above the plane, 1 below the plane. यस सर। तो यहां पर जो वॉइड होगा इस पोजीशन पर एग्जैक्टली वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पर। क्या इतना क्लियर है? यस सर। नाउ हाउ मेनी यूनिट सेल आर शेयरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड? एक तो ये यूनिट सेल है। तुम अपने रूम में फर्दर इमेजिन करो, एक एज ले लो, तो कोई भी एक एज ले लो, ऊपर वाला ये एज ले लेते हैं हम। इस एज को ये रूम, इसके साइड वाला रूम
और 2 ऊपर वाले रूम उसके एज सेंटर शेयर करेंगे। टोटल 4 रूम्स होंगे जो एज के सेंटर को शेयर करेंगे। ये वाला यूनिट सेल, इसके पीछे वाला और 2 इसके ऊपर वाले। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। Yes, कितने sir. एजेस हैं? कितने एजेस हैं? 1 2 3 4 4 टॉप पे, 1 2 3 4 4 बॉटम में और 4 वर्टिकल एजेस, टोटल 12 एजेस। हर किसी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 4। 12 into 1/4 इफेक्टिव नंबर। अब आते हैं एक और वॉइड, एक और ऑक्टाइडल वॉइड पर, which is present completely inside at the center of body diagonal। ये बॉडी डायगोनल यहां पर है, क्लियर? बॉडी डायगोनल का सेंटर यहाँ पे एक ऑक्टाइडल वॉइड होगा। कैसे होगा ऑक्टाइडल वॉइड? हमारे रूम में एग्जैक्टली सेंटर पर यदि हम एक एटम रखेंगे, उसके ऊपर फेस सेंटर, उसके नीचे फेस सेंटर, लेफ्ट में फेस सेंटर, राइट में फेस सेंटर, फ्रंट में फेस सेंटर, बैक साइड में फेस सेंटर। सो अप डाउन फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, 6 फेस सेंटर के बीच में उस वॉइड का हर फेस सेंटर से डिस्टेंस a/2 होगा। क्लियर? एग्जैक्टली हम सेंटर के यहाँ पे रखेंगे a/2 डिस्टेंस फेस सेंटर, a/2 डिस्टेंस फेस सेंटर। तो 6 फेसेस के बीच में सारे फेस के फेस सेंटर which is 100% inside, तो एक हो जाएगा present at the center of body diagonal with 100% contribution, 1 into 1, total 4 octahedral voids are। So हम्म so octahedral void का जो एजेस पे void बन रहा है वो वाला रिपीट कर दीजिए ना। ये एक एज पे void बना यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर एक 4 फेस सेंटर, एक फेस सेंटर यहाँ पे, एक ऊपर वाले का फेस सेंटर, 1 2 3 4 5 6 एटम्स के बीच में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। 6 एटम के बीच में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो भी वॉइड होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट? अब इसको मैंने बोला है 1/4 कंट्रीब्यूशन, एक ये वाला क्यूब, एक इसके साइड वाला क्यूब और 2 इसके ऊपर वाले। एक क्यूब ये है नीचे वाले प्लेन में, दूसरा क्यूब ये, क्योंकि एज ये होगा तो ये एज शेयर होगी, और 2 इसके ऊपर 2 नीचे, राइट? क्लियर है सर अब। अच्छा, जो फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज z इफेक्टिव into 2, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज z इफेक्टिव into 1, दैट इज बेसिकली नॉट द फॉर्मूला, दैट इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड फॉर्मूला। हमने ऑब्जर्व किया, 2 जगह हमारे पास पीवी और ओबी होते हैं, एफसीसी एंड एचसीपी। उसमें ये ऑब्जर्व किया गया टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें 8 है और उसमें 12 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें 4 है, उसमें 6 थे, तो दोनों में बाय चांस ऐसा आ रहा था z इफेक्टिव into 1, z इफेक्टिव into 2 आ रहा। वो फॉर्मूला कहीं से डिराइव नहीं हुआ है, या ये बोल सकते हैं दैट फॉर्मूला इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन ये मैंने डिटेल में बताया, वो फॉर्मूला जस्ट उसको फॉर्मुलेट कर दिया गया। गॉट इट? ठीक है सार्थक? हाँ सर। अब आते हैं हम वॉइड्स इन केस ऑफ एचसीपी, उनकी लोकेशन क्या है, अब मुझे वो बताना है। So I just need to share पिक्चर फॉर दैट। मैं उसे बोर्ड पे ड्रॉ करके एकदम से इमेजिंग नहीं करवा पाऊंगा, क्वाड्रेटिक की डायग्राम है उसका। Just a minute.
सर यस सर एक वेबसाइट है जिसपे सभी 3D मॉडल्स को हम हमारे जैसे हमारा मर्जी से मूव करा सकते हैं सर। अच्छा कौन सा है? केम ट्यूब। हाँ बट उसमें वॉइड्स भी दे रखे हैं क्या? जस्ट हाँ एक सर। डायग्राम है, बस चेक बॉक्स में टाइप करो जो भी साइट है। हालांकि एचसीपी के वॉइड्स जनरली पूछे नहीं जाते, बट यस एडवांस में हो सकता है वो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वगैरह देकर पूछ लें। टाइप किया तुमने चेक बॉक्स में? यस सर। और ये साइट ही है ना, मतलब उसमें वो नहीं है ना, मतलब यूट्यूब चैनल नहीं है ना ये? नहीं सर। ठीक। यही साइट है? हाँ सर। नहीं पता है यहाँ से तो नहीं। जस्ट सॉलिड स्टेट का बुकलेट तुम्हें वैसे मिल गया था? यस सर।
हम्म Is it visible properly? Yes, sir. Yes. यहाँ पे तुम थोड़ा सा समझ पाओगे, विजुलाइज कर पाओगे। ये जो डायग्राम दिख रहा है एबी टाइप पैकिंग, दिस इज HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? यहाँ पे हमें दो लेयर के बीच का थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया गया है ना, उसको 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है ताकि तुम उसे थोड़ा सा समझ सको, विजुलाइज कर सको। दो लेयर ए और बी के बीच का, सबसे पहले बॉटम लेयर देखो थर्ड डायग्राम में, एक एटम सेंटर पर, उसके आसपास 6 एटम्स, राइट? कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। अब हमें 3 एटम्स दिख रहे हैं क्या उसके ऊपर, 1 2 3 अल्टरनेट वॉइड्स में। क्या जो डैश, एक तो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन हो गई ए लेयर, फिर एक सेमी सॉलिड है, बोले हम ऐसा कुछ बोले, काफी लाइट सी लाइन है, ग्रे कलर की लाइन, जहां पे भी मेरा माउस है। ये सेकंड लेयर के एटम्स हो गए 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इज दैट ओके? इतना समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब एक सेंटर वाला एटम जो फर्स्ट लेयर पे है और 3 ऊपर वाले एटम जो सेकंड लेयर पे है, क्या इनके बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रही है 4 एटम्स के बीच में? Yes, sir. एग्जैक्टली Yes. सेंटर पे टी है, ये हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे थे या नहीं? तुम इसको हर सेंटर को कनेक्ट करते हो, जो भी सेंटर एटम है उसके एटम्स को और कॉर्नर्स को कनेक्ट करोगे तो टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। अभी जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं अल्टरनेट, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसे अल्टरनेट वॉइड्स देख पा रहे हो, TOT। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलो, कितने वॉइड्स अभी तुम्हें दिख रहे हैं? टेट्राहेड्रल कितने दिख रहे हैं? जितने हमने इमेजिन किए, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहे हैं और 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहे हैं, राइट? Yes, जितने sir. आपने इमेजिन किए, क्या ये 100% इनसाइड है यूनिट सेल के? क्या वो हेक्सागोन के 100% इनसाइड है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 100% इनसाइड आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं और कुछ वॉइड्स पर। अब आ जाओ तुम कॉर्नर्स पर। क्लियर? एक कॉर्नर को तुम इमेजिन करो, क्या ये जो कॉर्नर है, 3 लेयर सेकंड 3 एटम सेकंड लेयर के और एक एटम जो कॉर्नर वाला है फर्स्ट लेयर का, क्या ये कॉर्नर उसके बीच में वॉइड आ रहा है? टी टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा है 4 एटम्स के बीच में। एक सॉलिड सर्कल और एक ग्रे सर्कल, एक ब्लैक सर्कल, एक ग्रे सर्कल, सॉरी 3 ग्रे सर्कल, एक ब्लैक सर्कल। ब्लैक सर्कल मतलब लेयर ए का एटम और ग्रे सर्कल मतलब लेयर बी के एटम। तो ये कॉर्नर वाले एटम्स बेसिकली हो क्या रहा है, सेकंड डायग्राम पे आना। ये जो कॉर्नर एटम है ना और ये सेकंड लेयर के एटम, एग्जैक्टली अभी जहां पे मेरा माउस है वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, मतलब 2 लेयर्स के बीच में। वॉइड्स इज ऑलवेज इन बिटवीन 2 लेयर्स। समझ पा रहे हो? जहां पे माउस है वहां पे होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसा कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? हर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में एक, तो टोटल 6 कॉर्नर्स हैं, तो 6 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही हो गए, राइट? नाउ they are at somewhere on the edge, not at the center of edge, but they are present somewhere on the edge। कौन सा एज? जो हाइट वाला एज है। क्लियर? जो वर्टिकल एज है उस पर तो प्रेजेंट है। अब एक वर्टिकल एज को कितने यूनिट सेल शेयर करेंगे, बता सकते हो? जहां पे भी मेरा माउस है, यहाँ पे जो वॉइड है उसको कितने यूनिट सेल्स शेयर करेंगे? दे आर नॉट 100% इनसाइड, दे आर एट द एज। तो बता सकता है कितने यूनिट सेल्स शेयर करेंगे? 6। नहीं, 3। बिकॉज इट इज नॉट लाइक एट द कॉर्नर 3 अप 3 डाउन, ऐसा काउंट नहीं होगा। सिर्फ उसी प्लेन में, मतलब टोटल 3 यूनिट सेल शेयर करेंगे।
120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, ऊपर नीचे वाले नहीं होंगे ना, ये तो दो लेयर के बीच में है, तो नीचे वाला तो यूनिट सेल हाँ, शेयर ही सर। नहीं करेगा। दे आर नॉट कॉर्नर एटम्स, दे आर एट द एज, not at the center, but yes, they are at the edge, right? Yes, So sir. contribution 1 by Yes, sir. 3 होगा इनका। अब यदि contribution 1 by 3 हुआ, 6 corner with contribution 1 by 3, 6 into 1 by 3, 2 effective number of tetrahedral void आ गए corners और मतलब edges पर, 4 बीच में थे, 2 plus 4 कितना होता है, 6 होता है क्या? Yes, बोलो sir. इमेजिन कर, हाँ 6 होता है, तो 6 टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इतना तुम्हें क्लियर है? 6 टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो इन दोनों लेयर के बीच में, अभी हम इन दोनों लेयर के बीच में काउंट कर रहे थे, क्लियर? तो यहां पर हमारे पास टोटल, एक तो 1 टेट्राहेड्रल वॉइड में सर्कल कर रहा हूं, सेकंड टेट्राहेड्रल वॉइड, थर्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, फोर्थ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कंप्लीटली इनसाइड थे, और ये जो कॉर्नर वाले टेट्राहेड्रल वॉइड है इनका कंट्रीब्यूशन 1/3 था, तो ये टोटल 6 थे, 1/3 कंट्रीब्यूशन, ये 6, 3, 4, यहाँ पर एक होगा 5 और यहाँ पर एक होगा 6, इनका कंट्रीब्यूशन 1/3, 4 कंप्लीटली इनसाइड, 4 प्लस 1/3 into 6, 2 जो एज पर हैं, तो टोटल हो रहा है 6 टेट्राहेड्रल वॉइड। और सिमिलरली तुम ऑक्टाहेड्रल वॉइड काउंट करोगे तो वो 3 आ रहे हैं, क्लियर? तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हैं दो लेयर के बीच में। अब फर्दर इन दोनों लेयर के बीच में भी सिमिलर वे में होगा, आइडेंटिकली ना, ए बी और बी है, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, तो टोटल 6 प्लस 6 कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए? 12 हो गए क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी डबल हो जाएंगे, 3 प्लस 3, क्या यही पढ़ा है हमने? ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक अभी? मतलब डेफिनेटली मैं इसको ड्रॉ करने जाऊंगा बोर्ड पे तो मुझसे एकदम से ड्रॉ नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिकी डायग्राम। एंड इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस लास्ट डायग्राम, ये तुम्हें लगता है कि तुम्हें ड्रॉ करना है तो लास्ट वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। और ध्यान रखना है कॉर्नर नहीं है, दे आर प्रेजेंट समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट। मैं तुम्हें हाइट भी लिखवा दूंगा एग्जैक्टली। सर यस, सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो आखिरी में जो बताया वो वापस एक बार बता दीजिए ना, आखिरी में क्या बताया तो मुझे ये बताओ पहले। कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक इसमें 6 होते हैं। जो सर्कल किए हैं वो देखो तुम, 4 सर्कल बीच वाले और 6 कॉर्नर के, तो जो कॉर्नर है उनका कंट्रीब्यूशन 1/3, तो उसके कारण आ गया 2, 6 into 1/2 और 4 सेंटर पर 6। आई एम वेटिंग कि तुम ड्रॉ कर रहे होंगे डायग्राम। इसमें स्पेशली लिख लेना, जो एज पर है कॉर्नर मत यूज करना ना वर्ड, एज यूज करना। 6 void at the edge with contribution 1/3, तो कॉर्नर का 1/6 होता है, ये एज पर है। Between first two layer voids is exactly similar to next two layer, मतलब ये AB के बीच का जो हमारा void है, इन दोनों के बीच में जो voids हैं AB के बीच में, exactly उतने ही next उसके बीच में होंगे, इन दोनों के बीच। जैसे यहाँ पे कहीं पे void होगा इन एटम्स के बीच में, 3 डायमेंशन में।
इवन इफ यू वांट यू कैन राइट टी हियर आल्सो, हर कॉर्नर पे टी लिख लेना, मतलब कॉर्नर एग्जैक्टली दे आर एट द एज। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो अंदर वाला टी है और जो बाहर कॉर्नर वाले टी है, मतलब एज वाले टी हैं, क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स सेम हाइट पे हैं बेस में, बेस से जो बेस है हमारा हेक्सागोन, आर दे प्रेजेंट एट द सेम हाइट और डिफरेंट हाइट? सेम हाइट। सोचो थोड़ा सा, सेम हाइट नहीं है क्योंकि वो टेट्राहेड्रल ऊपर है सर और ऑक्टाहेड्रल नीचे। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं कंपेयर कर रहा हूं टेट्राहेड्रल डॉटी और जो 6 कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल दिख रहे हैं, जो कॉर्नर पे ना होके एज के कहीं सेंटर पर हैं, एज पर हैं, जो एज पे टी है और जो कॉर्नर क्या वो सेम हाइट पर है? एज वाले थोड़े ऊपर हो गए और सेंटर वाले थोड़े नीचे हो गए। एज वाले थोड़े ऊपर होंगे और सेंटर वाले थोड़े नीचे होंगे, बट सेंटर पे भी 4 है, क्या वो चारों सेम हाइट पे हैं? नहीं, वो जो सबसे सेंटर में है वो एज वाले के एज वाले सेम हाइट पे होगा एग्जैक्टली। बताता हूं मैं बोर्ड पे ऐसा क्यों होगा। चलो कॉपी कर लिया, तुम्हें जो भी कॉपी करना था ऐसे रिमूव कर दूं मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन? सर वो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे आया था, वो रिपीट कर दीजिए ना। 6 कैसे आया था वो समझ में आया क्या? यस सर। लेयर ए और बी के बीच में 6, फर्दर दो ऊपर वाले लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में 6 आ गया, तो हमें तो टोटल ये भी 3 लेयर है ना, फर्स्ट सेकंड लेयर के बीच में 6, सेकंड थर्ड लेयर के बीच में फर्दर 6। क्लियर है सर। देखो वो डिफरेंट हाइट पे क्यों होंगे ये बता देता हूं मैं। ये 3 एटम फर्स्ट लेयर के, इसके ऊपर एक एटम हमने रखा, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे एक एटम रख दिया, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अब फर्स्ट लेयर का एटम एक यहाँ पर है, उसके ऊपर हमने 3 एटम रखे, तो तुम इमेजिन करो एक स्फीयर क्लियर, उसके ऊपर 3 स्फीयर, तो हाइट कुछ ना होगा क्लियर। अब तुमने 3 स्फीयर नीचे रखे और उसके बीच में जो गैप है वहां पर तुम एटम रख रहे हो, जो बीच में गैप है और जो एटम का टॉप है वो क्या सेम हाइट पे होंगे क्या? समझ पा रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? रुको मैं एक Yes, sir. बॉल लेता हूँ, वो थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक एटम है, ठीक है, इस एटम में 2 केसेस हैं, ये एक सिंगल एटम, इसके ऊपर 3 एटम, तो वॉइड कहीं यहाँ पे होगा, मतलब इसके ऊपर हो। अब ऐसे हमारे पास 3 एटम इस लेयर में है और उसके ऊपर एटम रखा है, मतलब ऊपर वाले लेयर पे एक एटम है, ऊपर वाले लेयर पे 3 एटम है, वो मैटर करता है, ऊपर एक एटम रखा है, तो वॉइड ये 1 2 3 और उसके बीच में कहीं यहाँ पे होगा, एक बार वॉइड यहाँ पर कहीं बीच में और एक बार वॉइड यहाँ पर इसके ऊपर, ये हाइट और ये हाइट डेफिनेटली अलग अलग होगा, इमेजिन कर पा रहे हो अभी? यस सर। यस सर। दोनों का हाइट अलग अलग होगा।
दो लेयर के बीच में दो हाइट पर, अलग अलग हाइट पर हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। एक होता है h/8 पर, एक होता है 3h/8 पर। फिर सेकंड और थर्ड लेयर के बीच में जो है 5h/8 7h/8, मतलब सिमेट्री। तुम ऊपर से आओगे तो ये बेसिकली ऊपर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा h/8, h टोटल हाइट है उसमें 7h/8 माइनस कर दो, h/8 मतलब सिमेट्री के होना भी चाहिए, हम ऊपर से आए या नीचे से आए, राइट? क्लियर है उतना? चले हम अब आगे, इतना लिख लो। ये कैलकुलेशन वगैरह भी तुम ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो, बट ठीक है अभी वो कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ। हालांकि एचसीपी बहुत डिटेल में नहीं है, बट यस एडवांस में एक्सपेक्टेड है कि कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बन जाएं। जैसे वो पैराग्राफ मैंने शेयर किया था, ऐसा ही कोई पैराग्राफ देकर वो तुमसे क्वेश्चन पूछ लें। सर वो 4/8 34/8 ऐसा है क्या? हाँ, h/8 3h/8 5h/8 7h/8। हमने एचसीपी का एनालिसिस किया था ना, हाइट वगैरह सब कुछ लिखी थी पहले। यस सर। देखो पहले सुन लेना फिर कॉपी करना। रेडियस रेशो एग्जैक्टली अब तक हम क्या कर रहे थे? Till now we had studied about all kind of elements in their arrangement. हमने elements की स्टडी तो कर ली, because all the atoms are identical till now. हमने एफसीसी में रखा, atoms are placed in the corner as well as space center, body center. So all atoms are placed in a similar manner. मतलब सारे identical atoms थे, सबको similar manner में हमने place किया था, elements की स्टडी कर रहे थे। But solid state में जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। अब हम स्टडी करेंगे आयोनिक सॉलिड। या सो जो भी एटम्स को हमने प्लेस किया, लेट्स से एफसीसी में रख रहे हैं। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट वी आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली, द साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन एनायन, वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केटायन। सो केटायन का साइज हमेशा एनायन से स्मॉलर होगा। कुछ केसेस में बड़े भी होते हैं, केटायन हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एनायन ऊपर वाला लिया है, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो, बट हाँ यहाँ पे assumption ये लिया गया है cations are smaller than anions। anions को तो हम रख देंगे लैटिस पॉइंट पर, सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में, एफसीसी में, एचसीपी में, और उनमें जो वॉइड्स हैं वहां पर रख दिया जाएगा केटायन। तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है केटायन एनायन का रिलेटिव साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो किस टाइप के वॉइड्स में जाएगा। या सो रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम इज कॉल्ड रेडियस रेशियो, और रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, केटायन को कहां रखना है वॉइड में, एनायन को कहां रखना है एटम की पोजीशन पर। तो उनकी जो भी रिलेटिव पोजीशन है वहां पे हम उसको रखेंगे, उसका रेडियस रेशियो के बेसिस पे जज कर पाएंगे कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? सो अब हमें रेडियस रेशियो देखना है किस केस में कैसा होगा। रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, शेप एंड एग्जांपल।
First case, when radius ratio is very less, x is less than 0.155. Here रेडियस रेशो कम है, मतलब जो वॉइड का साइज है बहुत कम है। और ऐसा कब होगा? तो बहुत कम एटम कांटेक्ट में होंगे। जैसे जैसे ज्यादा एटम्स कांटेक्ट में आते जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा, वॉइड का साइज बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, लीनियर ज्योमेट्री। एग्जांपल BCl2, फर्स्ट क्लोरीन सेकंड क्लोरीन, बीच में केटायन B2+ आ गया। इज दैट ओके? अब 0.155 से थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं अप टू 0.225। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड। सो बोरोन ट्राइक्लोराइड इसका एग्जांपल हो गया। अलग अलग रेडियस रेशियो के लिए कोऑर्डिनेशन
नंबर इंक्रीज हो रहा है, तुम देखोगे लास्ट में व्हेन रेडियस रेशियो इज 1, मतलब केटाइन एनाइन का कुछ साइज में डिफरेंस नहीं बचा, तो उस केस में मैंने आयोनिक कंपाउंड एग्जांपल नहीं दिया है, एलिमेंट ही एग्जांपल दिया है उस केस। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आइडियल एफसीसी, मतलब वॉइड्स में नहीं करता है वो, एफसीसी के केस में। For this case 0.414 to 0.732 we can have two possible coordination numbers 6 and 4। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बहुत कुछ आइडेंटिकल होते हैं, क्या ऑक्टाहेड्रल में से कुछ एटम को रिमूव करने पे स्क्वायर प्लेनर बनाया जा सकता है? यस सर। यस Yes, sir. सिर्फ ऊपर और नीचे वाले दो एटम्स को हटा दो तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल में एग्जैक्टली होता क्या है, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, कुछ यहाँ पे कॉर्नर पर, यहाँ पे बीच में वॉइड्स हैं, तो तुम इसको हटा भी दोगे तो स्क्वायर प्लेनर और उसका मतलब ज्योमेट्री में जो बीच में वॉइड है उसके शेप में चेंज नहीं आएगा, इसलिए सेम रेडियस रेशियो। हो गया क्या कॉपी? सर यस। सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि वॉइड का रेडियस कैसे हो सकता है। क्या करेंगे? वॉइड का रेडियस कैसे हो सकता है, ये नहीं समझा। वर्ल्ड का रेडियस कैसे हो सकता है? रेडियस हो सकता है, ओके। वॉइड का रेडियस नहीं है, वॉइड में जो एटम्स हम मैक्सिमम साइज का रख सकते हैं उसका रेडियस है। ओके सर। तो वॉइड में जो एटम रखाएगा ना उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, मतलब उसका रेडियस, उसका साइज के डिपेंड किया है। सर तो कैटायंस हमेशा वॉइड में ही होते हैं। केटायंस आर जनरली प्लेस्ड इन वॉइड। सर हम्म, सर जो हम केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते थे तो वो सेंट्रल एटम वॉइड भी होता था क्या? थोड़ा सा और वेट करो, मैं कुछ आयनिक कंपाउंड्स पे जाऊंगा तो पता चलेगा। तुम जो केमिकल बॉन्डिंग में बनाते थे वो थे आयन कोवेलेंट कंपाउंड एंड वी आर स्टडीइंग हियर आयनिक कंपाउंड, तो थोड़ा डिफरेंस है, राइट? ओके सर। अब क्वेश्चन आता है सर ये कैलकुलेशन कैसे आया, कहां से आया? मैं एक कैलकुलेशन तुम्हें बता देता हूँ, ट्रायगोनल प्लेनर वाला। एटम 1, एटम 2, एटम 3, यहां पर एक एटम रखाएगा, इसका साइज कम होगा, वॉइड में रखाएगा। चलो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, क्लियर? ऐसा कुछ, और यहां से एक इसके सेंटर को कनेक्ट कर दो। तो एक इसको मैं ले देता हूं ओ, एग्जैक्टली जो सेंटर पे, उसको लिख देते हैं ए ओ एंड बी, राइट? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर? ये इतने भी लिखने की जरूरत नहीं है, इससे बेटर है हम एंगल ही ले लेते हैं। मुझे बताओ ये एंगल कितना है, थीटा? 30 डिग्री। व्हाट इज दिस थीटा? 30। cos theta can be written as base upon hypotenuse, कैसा लिख सकते हैं हम? यस सर। Yes, sir. cos 30 degree is equal to AB which is radius of atom, ठीक है, कैपिटल R से लिख देता हूं मैं इसको, अपॉन AO। AO को बताओ क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वॉइड, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? क्या AO रेडियस ऑफ दिस एटम और रेडियस ऑफ वॉइड दोनों का एडिशन है क्या? वॉइड मतलब उसको यस जो सर। एटम रख सकते हैं उस साइज। अब इसको इन्वर्ट कर दो, cos 30 कितना होता है?
जब तुम इसको सॉल्व करोगे स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर ये आएगा 0.155, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री था. Even you can calculate this kind of, you can perform such kind of calculation for the whole table. Trigonometry uses में कुछ भी नहीं, सिंपल सा, ठीक है. मे भी पॉसिबल किसी में थोड़ा सा टफ भी हो, बट कैलकुलेशन तुम कर सकते हो चाहो तो. एक केस मैंने डिटेल में बता दिया है, 0.155 आया. ठीक है. अच्छा, 0.155 कब आया है? जब हमने इन दोनों एटम को भी कांटेक्ट में रखा है, ये तीनों एटम आपस में कांटेक्ट में और ये बीच वाला एटम भी कांटेक्ट में. क्लियर? मतलब एकदम आइडियल केस बना रहे हैं. बट अब क्या करते हैं हम, इफ यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ वॉइड फ्रॉम 0.155, उसे थोड़ा सा बढ़ाओगे तो क्या होगा, बीच में जो वॉइड है उसमें जो एटम रहता है उसका साइज थोड़ा बढ़ा दिया गया. इफ यू इंक्रीज द साइज, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, नाउ दे विल नॉट बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर. उनका आपस में कांटेक्ट छूट जाएगा. क्लियर? सो जब आइडियलिस्टिक केस है, दिस थ्री एटम्स आर इन कांटेक्ट एंड द वॉइड एटम्स इज इन कांटेक्ट, तो फिर ये रेडियस रेशो. अब हम साइज इंक्रीज कर रहे हैं वॉइड का. क्लियर? जैसे से तुम साइज इंक्रीज करोगे वॉइड का, या एटम्स केटायन व्हिच प्लेस्ड इन द वॉइड, इनका कांटेक्ट आपस में छूट जाएगा. और कब तक वो साइज इंक्रीज होता रहेगा, तब तक कि यहाँ पे इतना गैप क्रिएट ना हो जाए कि फोर्थ एटम भी इसके कांटेक्ट में आ जाए. अब जैसे ही फोर्थ एटम कांटेक्ट में आएगा, वो वैल्यू होता है 0.225. क्लियर? जैसे ही तुमने 0.225 को अचीव किया, अब फोर्थ एटम के कांटेक्ट में आ गया. फोर्थ एटम कांटेक्ट में आ गया तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई. सो 0.225 तुमने अचीव किया 0.155 से, तो यहाँ पे लिखा था 0.155 से 0.225 से कम, लेस देन 0.225. सो डायगोनल प्लेनर, जैसे ही तुमने वैल्यू अचीव किया 0.225, अब आ जाएंगे हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. मतलब इतना गैप क्रिएट हो गया होगा so that the fourth atom will come into contact with this given atom. क्लियर? अब हम आते हैं 0.225, उसको थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो 0.225 एक वो रेडियस है जिस तक वो टेट्राहेड्रल के चार एटम्स कांटेक्ट में आपस में, उसमें बीच में व्हाइट में जो एटम है वो कांटेक्ट में. इफ यू इंक्रीज द साइज ऑफ द व्हाइट फ्रॉम 0.225, नाउ दिस फोर एटम विल नॉट बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर. उनका आपस में कांटेक्ट हो जाएगा और वो एक दूसरे से दूर जाते चले जाएंगे. जैसे ही तुमने 0.414 अचीव किया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, दो एटम्स के ऊपर नीचे से फोर कांटेक्ट में आ जाए. समझ पा रहे हो तुम ये कैसे वैल्यू लिखा है हमने, क्यों एक रेंज आया है और किस वैल्यू पे वो कांटेक्ट में, किस वैल्यू पे कांटेक्ट में नहीं. यस सर. क्योंकि पता है क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द एटम व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम. तो विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम मतलब हमें ये वाला यूज करना है, वो आपस में कांटेक्ट में उनके कांटेक्ट को नहीं छुड़वाना है. अब लार्जेस्ट एटम का साइज, मतलब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज है 0.41 से 4 से 0.732. तुम टेट्राहेड्रल वॉइड में से छोटा एटम रखोगे तो डेफिनेटली प्लेस कर सकते हो. मतलब हमें वो लार्जेस्ट एटम बताना है, वो लार्जेस्ट एटम जब ना सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा हो और वो भी कांटेक्ट में आ जाए. समझ पा रहे हो? तो कौन सा वैल्यू यूज करना पड़ेगा हमें? यस सर. चलो चले हम आगे. अच्छा, वो टेबल के नीचे लिखा था तुमने, देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शन टू दिस टेबल. ये टेबल के नीचे लिख लो, देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शन टू दिस टेबल. मतलब ये आइडियलिस्टिक कैलकुलेशन है, प्रैक्टिकली चीजें बहुत अलग एग्जिस्ट करती हैं. इवन वी हैव लॉट ऑफ डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल. You just need to write there are lot of exception to this table. दर्शना क्या नहीं समझ में आया? सर वो कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना. क्या मतलब कि कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर? अलग अलग मतलब रेशियो चेंज हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कैसे हो रहा है वो बता दीजिए ना. तुम उसको ऐसे देखो, मेरे पास दो एटम है,
इनके बीच में मतलब वॉइड मीन इवन हम जीरो भी कर सकते हैं। सो दो एटम है, तुम इसके बीच में थोड़ा सा एक एटम छोटा रखोगे, इनका कांटेक्ट छूट जाएगा। क्लियर? जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा, इनके बीच में इतना गैप हो जाएगा कि थर्ड एटम कांटेक्ट में आ जाए। साइज बड़ा, मतलब मुझे बताओ एक केस सिंपल सा है, एक मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, रुको। देखो हमारे पास एक ये साइज एक एटम का, ठीक है, इसको मैं वॉइड में रखने वाला हूं। इसको जो हमने वॉइड में रखा है यहाँ पर, एक पोजीशन पे रखा वॉइड पर, इसके आसपास कुछ एटम कांटेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है, मतलब एटम के बीच में वॉइड में रखा है। फर्स्ट केस जब ये हमारे पास साइज है, इसके आसपास कुछ एटम होंगे। सेकंड केस, अब हमने वॉइड का साइज इंक्रीज कर दिया, इसके आसपास कुछ एटम होंगे। क्या लगता है किसके आसपास ज्यादा एटम्स में ड्रॉ कर पाऊंगा? जब साइज वॉइड का बड़ा होगा या जब वॉइड का साइज छोटा होगा? बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा। बड़ा होगा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वॉइड का, या वॉइड का साइज इंक्रीज होगा मींस रेडियस रेशो साइज ऑफ वॉइड अपॉन साइज ऑफ एटम। चलो मैं इसको अभी के लिए फिक्स कर देता हूं, लेट्स सो इफ द साइज ऑफ वॉइड इंक्रीजेस मींस रेडियस रेशो इंक्रीजेस, राइट? So if it increases, coordination number increases. जैसे हम यहाँ पे टेबल में बढ़ाते जा रहे हैं, coordination number बढ़ते जा रहा है। अभी समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं आयोनिक क्रिस्टल का, थोड़ा सा और समझ में आएगा। NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, थोड़ा फोकस करना, फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, मतलब मेनली हमें इसमें लोकेशन वगैरह समझनी है। फर्स्ट पोजीशन ऑफ आयन, पोजीशन ऑफ आयंस। काफी बार ऐसा होता है कि मैं चैट बॉक्स वगैरह नहीं देख पाता हूँ, कुछ मिस हो जाता है, तुम पूछ लिया करो यदि मैं तुम्हारा आंसर चैट बॉक्स में नहीं कुछ दे पा रहा हूँ, अनम्यूट करके पूछ लिया करो।
आई डोंट नो 2-3 क्वेश्चन से और किस चीज के क्वेश्चन से मुझे ये भी नहीं पता अभी। जिसका यदि कुछ क्वेश्चन डाउट अभी भी रह गया चैट बॉक्स में तो पूछ लो अनम्यूट करके। देखो बोर्ड पे देख लो फिर कॉपी करना ना, रुक जाओ क्योंकि डायग्राम नहीं तो समझ में नहीं आएगा। केटायन एनायन दोनों को मुझे प्लेस करना है। फर्स्ट you have to place anions. Anions are placed in all FCC lattice points, सारे corner और FS centers पर anions को रख दिया। Anions are denoted by circle, cations are denoted by cross. अब इन cations को कहाँ रखेंगे? rock salt type structure में। All cations are placed in octahedral void. Clear? Octahedral voids कहाँ होता है? Octahedral voids होता है H के center पर। First octahedral void, second, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So 12 एज के सेंटर वो octahedral voids हो गए and one octahedral void is present at the center of body diagonal यहाँ पर बॉडी के सेंटर पर एग्जैक्टली। सो क्रॉस क्या है? केटायंस। सर्कल क्या है? एनायंस। Cl minus and Na plus। ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। We can also some more examples for this like LiCl भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब और भी जो भी लेटेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। केटायंस को हमने रखा यहाँ पर, एनायंस को रखा पैस सेंटर पर। इज दैट ओके? क्या इतना हमें समझ में आ रहा है? यस कर लो जल्दी से कॉपी। Note when cation and anion they are present in the ratio 1:1, then their positions are interchangeable. मतलब हम ये भी बोल सकते हैं cations are placed in FCC, anions are placed in all octahedral voids. क्या कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है? सेम डायग्राम में when you imagine this diagram in 3 dimension continuous diagram, एक यूनिट सेल के बाद दूसरा आगे पीछे हर जगह यूनिट सेल है, तो एनायन को तुम्हें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखना है, केटायन को एफसीसी लेटिस पॉइंट पे रखना है। क्या कोई इमेजिन कर सकता है इसे? यस सर। अब हम एक काम करते हैं, जो कॉर्नर ये ज्यूम किया है ना, मतलब देखो होप तुमने ड्रॉ कर लिया होगा क्योंकि मैं अभी से डिस्टर्ब करने वाला हूं। कर लिया है ड्रॉ? यस यस सर। देखो
इसके आगे भी एक यूनिट सेल होगा, ठीक है, कुछ इस वे में, इस वे में एक यूनिट सेल होगा, उसपे यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे एज सेंटर कॉर्नर। हम लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। यहां से तुमने लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये एक कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया और ऐसा कुछ हो गया। तो यहां पर दिस विल बी आवर वन ऑफ द फेस। इसको मैंने एक फेस एज्यूम किया, उसके फेस के सेंटर पे क्या आ रहा है, सारे कॉर्नर पे क्रॉस, फेस के सेंटर पर क्रॉस। तो अब ये हो गया कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। क्या हो गए केटायंस। अब मुझे ये बताना है एनायंस एज के सेंटर पर आ रहे हैं क्या, यस दिस इज एज सेंटर, दिस वन इज एज सेंटर, दिस वन इज एज सेंटर। तो हमने उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। इट डिपेंड्स ऑन आवर इमेजिनेशन, हम फेस ये एज्यूम कर रहे हैं या ये वाला एज्यूम कर रहे हैं। जहां 1:1 रेशियो होता है ना, वो उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करके लिखा जा सकता है, बट नथिंग इज गिवन। तो आइडियली हम एनायंस को रखते हैं लेटिस पॉइंट पर, केटायंस को रखते हैं वॉइड्स पर। इज इट ओके? और यहां पर बेसिकली तुमने एनायन की पोजीशन को वॉइड पे तो रख दिया, बट पता है यहाँ पे वॉइड का साइज और एटम का साइज इंटरचेंज हो जाएगा, रेडियस रेशियो अपोजिट वे में डिफाइन होने लगेगा। इज दैट ओके? क्योंकि जेई एडवांस आई थिंक 2019 या 20 18 19 20 दो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट एक दो साल में ये क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एटम देकर उसमें कुछ पोजीशन एनायंस की बताई, केटायंस की बताई, तो एनायन केटायन की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया था। मुझे जस्ट एक 4-5 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम ना, 2 से 3 मिनट एक्सटेंड होगा, भागना मत, क्योंकि मैं पूरा एनएसएल टाइप बता रहा हूँ, बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर। आई डोंट नो 71 के 64 स्टूडेंट तो हो गए, 7 बच्चे गायब हो गए। Four initial formula unit exist per unit cell. Z effective Na plus का भी 4, Cl minus का भी 4. So 4 initial formula unit exist per unit cell. कोई बता सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा Cl माइनस का? अजिंग के ज्यादा, अजिंग की सूर्यवंशी कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एफसीसी में? एनीवन ऑफ यू अजिंग के? एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, क्लियर, बट दिस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम एफसीसी। एफसीसी में पता है तो बस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करते थे फेस सेंटर वाला a/√2 डिस्टेंस पे, बट this cation will be smaller at a smaller distance than this face center. Face center तो √2a by 2a, ये a/2 which is smaller than √2a by 2. clear? तो अब एनायन के क्लोज केटायंस होने भी चाहिए तभी तो स्टेबल होगा। एनायन के पास केटायन, केटायन के पास एनायन, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर आयोनिक कंपाउंड में काउंट किया जाएगा, एनायन हमेशा केटायन से सराउंड होगा और केटायन हमेशा एनायन से सराउंडेड होगा। क्लियर? सो कितने Cl एक Cl माइनस को कितने केटायन सराउंड कर रहे हैं? a/2 plus x, a/2 minus x, a/2 plus y, a/2 minus y, a/2 plus z, a/2 minus z। अच्छी बात है, जहां पे हम एक्सेस के अलाउंस जाते हैं हमें हमेशा पता है 6 आता है। सो 6 सराउंडेड
by 6 Na plus 8 A by 2 distance. Here surrounded by 6 Na plus 8 A by 2 distance. इतना भी लिख लेना तो थोड़ा सा ध्यान रहेगा वो हमेशा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन ये भी 6 होगा 1:1 यदि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो इसका तो 6 आना ही है, वापस सिमिलर वे में ही आना है। सिमेट्रिक है क्योंकि हम तो पोजीशन भी इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं इसके 6 काउंट कर देता हूं। क्लियर, चलो इसको होल्ड करो। a by 2 डिस्टेंस 1, a by 2 डिस्टेंस सेकंड, a by 2 डिस्टेंस प्लस z, a by 2 डिस्टेंस माइनस z, a by 2 डिस्टेंस माइनस y, a by 2 डिस्टेंस प्लस y प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y। सारे 2 कॉर्नर और 4 फेस सेंटर उसके कांटेक्ट में। इज दैट ओके? Yes, sir. Surrounded by 6 Cl minus 8 A by 2 distance. Exactly surrounded by similar way में लिखते हैं सर। यहाँ पे Na प्लस आएगा anion के कोऑर्डिनेशन नंबर में और केटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर में आ जाएगा Cl माइनस। सर हाँ वो z इफेक्टिव ऑफ Cl माइनस एक बार बता दीजिए ना। Z इफेक्टिव Cl माइनस बताने की जरूरत है। FCC लेटिस पॉइंट, FCC लेटिस पॉइंट में जो भी होगा Z इफेक्टिव कितना होगा उसका? Corners 8 into 1 by 8, 6 face center 6 into 1 by 2, 4. Is that okay? Yes. Sir, C point फिर से explain कीजिए ना। Coordination number, चलो एक काम करो, इसको होल्ड करो। इस केटायन को a by 2 डिस्टेंस, a by 2 डिस्टेंस 1 2 3 4, ये 4 2 फेस सेंटर 2 एज सेंटर। अब 5 ऊपर आ जाएगा जो ऊपर वाले फेस का सेंटर होगा और 6 नीचे वाले फेस का सेंटर। a by 2 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 a by 2, ये वाला एज सेंटर इन 6 एटम्स के कांटेक्ट में। क्लियर? Yes, sir. और वैसे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मींस वॉइड बिटवीन 6 एटम्स। तो पोजीशन से भी हमें पता लगेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। डेंसिटी Z into molar mass of NaCl upon Na into A cube, Z है यहाँ पे 4। काफी यूजफुल है ये भी ई वाला पॉइंट। एज लेंथ हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। चलो ये समझ लेना कैसे होगा। अलोंग द एज, कॉर्नर पर एक एनायन, एज के सेंटर पर एक केटायन, देन कॉर्नर पर एनायन। डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज एज लेंथ। एज लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो 2 एनायन के रेडियस 2 केटायन के रेडियस। एफसीसी में एज लेंथ और रेडियस का रेशियो था, वो रिलेशन था, वो अलग था क्योंकि वहां पे केटायंस नहीं थे। Now atoms, ions along the edge are in contact with each other. Phase diagonal के along contact में। यहाँ पे cation बीच में आ गया तो cations, anions, they are in contact with each other. If you want, you can also write cations and anions are contact with each other along any edge. Cations and anions are in contact with each other along any edge.
हाँ, एक रेडियस रेशियो ले गया है, रेडियस रेशियो। वैसे रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में वेरी करता है। फॉर आइडियल स्ट्रक्चर इट विल बी 0.414। एग्जांपल्स लिखा दूं मैं इसके? यस सर। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो एग्जांपल्स। सुनना एक बार में, फोकस करना, मैं डबल से रिपीट नहीं करूंगा। एग्जांपल्स, हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, हैलाइड्स ऑफ alkali metal and NH4 plus ion, ammonium ion. Halides of alkali metals and ammonium ion. Bracket, except cesium halides, except cesium CS, मतलब halides of cesium, CaCl, CsBr, CSI, CSI इन्हें काउंट नहीं करना है। एक्सेप्ट हैलाइड्स ऑफ सीजियम, तो सीजियम हैलाइड्स इसमें काउंट नहीं होंगे, बाकी सब कुछ काउंट हो जाएगा। अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स, सेकंड अमोनियम के हैलाइड्स। क्लियर? सेकंड सेट ऑफ एग्जांपल, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, oxides and sulfides of alkaline earth metal, इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा सिर्फ BeS, एक्सेप्ट बेरिलियम सल्फाइड। इस वीक में हमारे 3 लेक्चर है, राइट? वो भी 1.5 आवर के। चलो, NaCl टाइप कंप्लीट हुआ। अब इसमें होमवर्क देना है, होमवर्क में ग्रुप पर पोस्ट करता हूं। पहले कहां तक होमवर्क दे चुका हूं मैं इसमें? सेक्शन ABC। सी। सेक्शन सी ABC तक और डिस्कस। इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। मैं होमवर्क भी एक्सरसाइज 1, 2, 3 सभी का ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूं अभी, ठीक है? यस सर। नाइस।